नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त सियासी संग्राम मचा हुआ है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री तक एमएसपी का आश्वासन देकर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी बिना कानून वापस लिए आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। सरकार और किसान के बीच जारी इस खींचतान के बीच देश के पूर्व अफसरों का भी गुट अब तो आमने सामने आ गया है। पहले तो 75 पूर्व अफसरों ने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं अब इसके जवाब में 180 पूर्व अफसर मैदान में उतर आए हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, जूलियो रिबेरियो और अरुणा रॉय समेत 75 पूर्व नौकरशाहों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गैर राजनीतिक किसानों को ऐसे गैर जिम्मेदार प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है, जिनका उपहास किया जाना चाहिए, जिनकी छवि खराब की जानी चाहिए और जिन्हें हराया जाना चाहिए। ऐसे रवैये से कभी कोई समाधान नहीं निकलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप यानी कि सीसीजी के सदस्य इन सभी पूर्व अफसरों की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है, अगर भारत सरकार वाकई मैत्रीपूर्ण समाधान चाहती है तो उसे आधे मन से कदम उठाने के बजाय कानूनों को वापस ले लेना चाहिए और फिर संभावित समाधान के बारे में सोचना चाहिए। सीसीजी में शामिल हम लोगों ने 11 दिसंबर 2020 को एक बयान जारी कर किसानों के रुख का समर्थन किया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने हमारे इस विचार को और मजबूत बनाया कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है और लगातार हो भी रहा है। 75 नौकरशाहों के समूह ने किसान आंदोलन के समर्थन की बात को दोहराते हुए पत्र में यह भी कहा कि बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए उचित वातावरण तैयार करने के लिहाज से किसानों और पत्रकारों सहित ट्वीट करने वालों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल असामाजिक तत्वों को छोड़कर और किसानों को खालिस्तानी बताने की गलत मंशा वाले दुष्प्रचार को बंद करने की जरूरत है। संसद से पास तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की किसानों की मांग का समर्थन करते हुए इन 75 पूर्व अफसरों ने मोदी सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखी, तो उधर से 180 पूर्व नौकरशाहों ने भी एक पत्र जारी कर दिया, जिसमें मोदी सरकार पर निशाना साध रहे पूर्व 75 नौकरशाहों को मस्खरों का एक समूह बता दिया गया। फोरम ऑफ कंसर्न सिटीजन यानी कि एफसीसी के तहत 180 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और जजों ने एक पत्र जारी कर दावा किया कि किसानों के आंदोलन को समाप्त कराने के लिए सरकार ने एमएसपी के बारे में कानूनी आश्वासन देने और कृषि कानूनों को 18 महीनों के लिए निलंबित करने का एक बीच का रास्ता सुझाया है। बावजूद इसके पूर्व नौकरशाहों का मस्खरों का एक समूह अभी भी एक भ्रामक विमर्श गढ़ने की कोशिश कर रहा है। रॉ के पूर्व प्रमुख संजीव त्रिपाठी, पूर्व सीबीआई निदेशक नागेश्वर राव और एसएसबी के पूर्व महानिदेशक और त्रिपुरा के पूर्व पुलिस प्रमुख बीएल वोहरा समेत 180 लोगों की ओर से सोमवार को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि सरकार ने किसी भी स्तर पर यह घोषित नहीं किया है कि असली और वास्तविक किसान देश विरोधी हैं। यहां तक कि गणतंत्र दिवस पर उन लोगों के साथ भी अत्यंत संयमित तरीके से व्यवहार किया गया जिन्होंने अपराधीकरण में लिप्त होने के लिए किसानों के आंदोलन को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। 75 पूर्व नौकरशाहों के खुले पत्र को राजनीति से प्रेरित बताते हुए 180 पूर्व नौकरशाहों ने कहा, हम सेवानिवृत्त नौकरशाहों के मस्खरों के एक समूह की पूरी गलत बयानी से परेशान हैं, जिसका उद्देश्य एक भ्रामक विमर्श बनाना है कि भोले भाले किसानों को एक ऐसी सरकार के खिलाफ उकसाने के बजाय जिसकी दृष्टि उनकी स्थिति सुधारने की है। जिम्मेदार रिटायर्ड नौकरशाहों को ये समझना चाहिए कि कुछ अंतर्निहित संरचनात्मक कमी है जो भारतीय किसानों को गरीब रख रही है। 180 पूर्व नौकरशाहों के पत्र में सरकार के रुख का समर्थन करते हुए कहा गया है, जब सरकार ने एक बीच का रास्ता सुझाया है जिसमें उसने कानूनों के क्रियान्वयन को 18 महीने के लिए निलंबित करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने के बारे में कानूनी आश्वासन और पर्यावरण संरक्षण के मामलों में किसानों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान वाले कुछ कानून को वापस लेना शामिल है, तो कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े रहने का कोई तुक नहीं बनता। राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रकारियों और अवसरवादी नेताओं के चंगुल में फंसने के बजाय सभी को बातचीत के जरिए मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए काम करना चाहिए। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे 75 पूर्व नौकरशाहों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जिन 180 पूर्व नौकरशाहों की ओर से पत्र जारी किया गया है, उस पर राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अनिल देव सिंह, केरल के पूर्व मुख्य सचिव आनंद बोस, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद, एयर मार्शल
दुष्यंत सिंह, एयर वाइस मार्शल सेवानिवृत्त आरपी मिश्रा ने भी हस्ताक्षर किए हैं। बहरहाल किसान आंदोलन पर भिड़े पूर्व नौकरशाहों के दो गुटों के बीच आपको बता दें, खुद पीएम मोदी ने सोमवार को संसद में यह बयान दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी था, है और रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधने की राजनीति कर रहे कुछ कथित आंदोलनकारियों पर भी आंदोलनजीवी कहकर जबरदस्त वार किया। कृषि कानून के समर्थन में और विरोधियों को लताड़ते हुए पीएम मोदी ने संसद में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएं हैं, कोई ये तो मना नहीं कर सकता है समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा। और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। हमारे राम गोपाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया। सरकार ने भी बीज, खाद, सारी चीजें कोरोना काल में भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं होने दी, कोई संकट नहीं आने दिया, और उसका सामूहिक परिणाम मिला कि देश के पास यह भंडार भरा रहा। उपज की रिकॉर्ड खरीदी भी इस कोरोना काल में ही हुई। तो मैं समझता हूं कि हमने नए नए उपाय खोज करके आगे बढ़ना होगा। और जैसा मैंने कहा, कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे, ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। आदरणीय सभापति जी, ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए, और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे, और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने
एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं उन पर भी हमें बल देने की ज़रूरत है। आबादी बढ़ रही है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, ज़मीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसा करना ही होगा ताकि किसानी पर बोझ कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए उनके लिए हम और अवसर उपलब्ध करा सकें। इनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हमने काम करना होगा।